तो हेडलाइंस के बाद खबरें देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं मंदसौर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है जिन्ना को लेकर। और जिन्ना को लेकर जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा है कि देश आजाद करने की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री के साथ जिन्ना का भी उन्होंने जिक्र किया। आज़ादी के संदर्भ में बात वो कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, महात्मा गांधी का जिक्र किया, लेकिन साथ ही जिन्ना का भी जिक्र किया। और जिन्ना का जिक्र करते हुए जिन्ना साहब उन्होंने कहा। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी थे, ये इतिहास में लिखा हुआ है। इसके पहले भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जिन्ना का जिक्र किया था और उसके बाद चुनाव की पूरी जो प्रोसेस है वो एक अलग दिशा में चला गया था। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश से अब ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने जिन्ना कहा है, जिन्ना को साहब कहा और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान की बात उन्होंने कही है। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे, चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश का नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ भाई, कहाँ गया जॉब पता ही नहीं चला। तो मंदसौर में ये बयान आपने सुना, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया। आज़ादी का दरअसल जिक्र कर रहे थे, 75 साल को लेकर भी उनसे जब सवाल किया गया तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साथ ही जिन्ना का जिक्र भी उन्होंने किया। कमलेश मोदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कमलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि किस संदर्भ में बात वहां पर चल रही थी और सज्जन सिंह वर्मा ने जो बात कही है उसके बाद दरअसल सफाई भी उन्होंने दी, क्या कुछ खास हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, इसे बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे हुए थे और 8 साल पूरे होने के बाद भी आज कहीं के लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती कांग्रेस एक पर्व के रूप में मना रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि देश जो है 75 साल की आजादी का जश्न मना रही है। उसी बात को लेकर उन्होंने एक बयान देते हुए विवाद बयान दिया। हालांकि सज्जन वर्मा जिस तरीके से बयान देते हैं, बयानों से हमेशा विवादों में घिरे ही रहते हैं। उन्होंने एक जो बयान दिया है कि जिन्ना को जो जिन्ना साहब कहा है, उसके बाद कहीं न कहीं इस पर राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। अभी भी बीजेपी की तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बयान है कि उन्होंने जिस तरीके से जिन्ना को जिन्ना साहब कहा है और उसके बाद में फिर देश के जो जिन्होंने आजादी में महात्मा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में जिन्ना का नाम जोड़ देना कहीं न कहीं एक विवाद को नया जन्म, इस बयान को नया जन्म दिया है, जिसके चलते वापस से विवाद वाला बयान उन्होंने दिया है। हालांकि उनका जो कहना था कि देश की आजादी में महात्मा गांधी, नेहरू जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान है, ये बात सही है, मगर उन्होंने जिस तरीके से जिन्ना का नाम लिया है वो कहीं न कहीं जो बयान है वो विवादित है और ये अशोभनीय बयान है। जो इस तरीके से बयान उन्होंने दिया है, ये कहीं न कहीं एक निंदनीय बयान कहा जाएगा। जी हितेश। जी बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि निशाना तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो साध रहे थे और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में और साथ ही जिन्ना का भी जिक्र किया, लेकिन जिन्ना को जिन्ना साहब कह दिया। अब देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर लद्दाख से मिल रही है। लद्दाख वाली खबर पर पहले रुक करें, लेकिन उससे पहले ही इसी खबर पर एक बार फिर से बने रहते हैं, चूंकि सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है, पूर्व मंत्री ने, उन्होंने ये कहा है आज़ादी के संदर्भ में दरअसल बात वो करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने निशाना साधा है और ये बात कही है कि देश की आज़ादी में कई महत्वपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी रही है, उनकी भागीदारी रही है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, महात्मा गांधी भी शामिल हैं, लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र किया और साथ ही उन्होंने जिक्र किया मोहम्मद अली जिन्ना का। और जब मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया तब जिन्ना को साहब कहकर उन्होंने
संबोधित किया। हितेश वाजपेयी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हितेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो बयान है सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है, दरअसल निशाना साध रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर और अपनी बात कही उन्होंने कही और उसमें जिन्ना को जिन्ना साहब कहा। क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? देखिए, भारत को तोड़ने वाली जितनी शख्सियतें हैं और खासतौर से यदि वो मुसलमान हैं तो इनके लिए वो सब साहब हो जाती है। जैसे उसामा, फिर उसके बाद आप अफजल गुरु, जाकिर नायक, मोहम्मद अली जिन्ना। भाई मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स था जिसको यदि नेहरू जी ने थोड़ी भी बातचीत करके ठीक से रखा होता तो आज भारत के टुकड़े नहीं होते। नेहरू जी की जो सत्ता की लिप्सा थी उस वजह से उस आदमी ने भारत के टुकड़े करा दिए और एक धार्मिक राष्ट्र बना के दूसरा खड़ा कर दिया, मुस्लिम राष्ट्र। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का दूर दूर तक भारत की अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए जब वो लोग बोलते हैं तो इसी प्रकार की भाषा और अलंकार आपको देखने को उनमें मिलते हैं जो दुर्भाग्यजनक है। जी हितेश जी, बने रहिएगा हमारे साथ में। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। कुणाल जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने, पूर्व मंत्री हैं, बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हुए हैं और बड़ी सोच समझकर अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जो बात कही है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जिन्ना को जिन्ना साहब वो बता रहे हैं। देखिए, जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने वाला आडवाणी जी की पार्टी के लोग, मतलब जो जिन्ना की मजार पे आडवाणी जी गए थे, मत्था टेका था, इनको जिन्ना से प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है कि आजादी की बात कैसे करनी है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में देश के साथ नहीं खड़े थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम इनके पूर्वज कर रहे थे और कहीं ना कहीं से माफीनामे लिख के जिस प्रकार के साथ उनके साथ समझौते करने का काम कर रहे थे, तो आजादी की बात क्यों कर दी? ये बताए कि आडवाणी जी गए कि नहीं गए जिन्ना की बाजार के ऊपर, माँ मत्था ठेका कि नहीं टेका, मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आए कि नहीं आए, 40 साल का लेन देन करा कि नहीं करा। ये लोग जो बातें करते हैं, अभी जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, इनको कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। इस देश के अंदर, भारत के अंदर महात्मा गांधी को गाली देने का सेशन इन्होंने बना दिया। वो गांधी जी जिसकी 148 देशों के अंदर मूर्तियां है, वो नेहरू जिसने इस देश को बनाने का काम किया, उनके यहाँ पे लाठियों से इनके राज के अंदर जिस तरह की स्थिति, जिन्होंने इस देश को बनाया, बेचने वाले लोग ये बात करेंगे। इन्हें प्रॉब्लम उससे नहीं है, समस्या है कि आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने किसी इनका आजादी का वो बता दे जिससे उंगली कटाई हो तो शहीदों में नाम लिख देंगे। तो शहीदों की बात करना, शहादत की बात करना, इस देश की आजादी के, क्योंकि आज नेहरू जी के उस दिन की बात यहाँ पे हो रही है। नेहरू जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सालों जेल के अंदर है। फिर आजादी नेहरू के योगदान को लेकर, महात्मा गांधी के योगदान को लेकर, लाल कृष्ण को लेकर, जो भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल जिन्ना की भूमिका को लेकर भी है। तो जो बात सज्जन सिंह वर्मा जी ने कही है, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रख रहे हैं? वही बात, किस बात का मतलब? ये तो एक बोलचाल के अंदर किसी बात से निकल गया, अलग बात है। ये बताए कि आडवाणी जी ने माथा टेका था कि नहीं टेका था, ये तो आपको भी याद होगा और इनको भी याद होगा। जो आडवाणी जी के समय कहाँ इनके मुंह के अंदर दही जम गया था, जो कराची में जाके उनकी मजार के ऊपर जाके वहां पे मत्था टेक के आए थे। हितेश जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आडवाणी तो जिन्ना की मजार पर जाकर फूल चढ़ाकर आए थे। देखिए, आपने सवाल बहुत सीधा किया। तो इनसे ऊदो की पूछो तो मादो की बताने लगते। इनसे बात हो रही है जिन्ना की। आपका सवाल बहुत सीधा है कि भाई जिन्ना को लेकर कांग्रेस के क्या विचार है, तो आप बोल दो कि उनका स्लिप ऑफ टंग है, हम नहीं मानते। गंदा आदमी था वो, खराब आदमी था, उसने भारत के टुकड़े करवाए, उसने हजारों लाखों लोगों का जाने गई उसकी वजह से। इतनी सी बात कहनी है, उसमें कहा भाजपा, कांग्रेस और आडवाणी जी ये सब आ गए। लेकिन भाई इन लोगों को डर लगता है। मैंने बताया ना, ये मुसलमानों के विरोध में बोलने से आज भी डरते हैं। इनको जिन्ना नहीं लगता, इनको लगता है यार वो मुसलमान मोहम्मद अली है, वो अपन ने धोखे से भी उसके खिलाफ बोला तो वोट कटे आएंगे। कुणाल जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? डर लगता है मुसलमानों के प्रति या उनके खिलाफ खुद भी बोलने में? बात ही नहीं। इस देश के अंदर सभी धर्मों का हक है और इस देश की जिस सांप्रदायिकता के साथ जिस देश की घृणा नफरत को फैलाना चाहते हैं, अभी तो एक नया रिसर्च आया है
कि बीजेपी के नेता अपने घरों में भी ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि इतनी घृणा और नफरत सीख के जाते हैं, कभी बाहर लड़ते, बाहर नहीं मिलता तो घरों में जाके लड़ने लग गए। और जिस तरह की घृणा नफरत आप देखेंगे, एक साधु की चोटी काटने का काम कर दिया, नीमच के अंदर एक नेता ने हत्या कर, ये घृणा नफरत लाते कहाँ से हो साहब? इन घृणा जी। नफरत को बंद करो। इस देश के मूल मुद्दों पे महंगाई चरम के ऊपर है, चीजें देश बिक रहा है, इस देश की आर्थिक हालात खराब हो रही है, नौजवान बेरोजगार है, उस पर तो कभी सत्ता और सरकार में बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये सत्ता में बैठ के जो खुद आडवाणी जी गए थे, या तो ये बताएं कि चलिए, तो कुल आडवाणी मिलाकर प्रतिक्रियाओं को हमने आपको सुनाया। दोनों ही पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में हम प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे, निशाना साधना चाह रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन इस बीच अपनी बात रखते रखते जिन्ना को लेकर भी जिन्ना साहब उन्होंने कहा, तो इसको लेकर हम प्रतिक्रिया ले रहे थे।